शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज एक बहुत ही बड़ी सहाफ़ी शख्सियत जो है वो लाहौर की NCCI के अदालत में पेश हुई। आप सोच रहे हैं कि नाम ज़रा लंबा क्या लेना है, तो मैं बताया तो रेहान तारिक RT के नाम से मशहूर है और बहुत ज़्यादा इनके फॉलोअर्स भी हैं, लोग इनको पसंद करते हैं। इनका अंदाज़ गुफ्तगू, अंदाज़ बयां, दबंग अंदाज, शेर व शायरी, स्टाइल्स, इनकी ये तमाम चीज़ों को देखते हुए लोगों में जो फॉलोअर्स हैं उनके अंदर एक इनकी अच्छी धाक है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों में मुहर्रम अल हराम में इन्होंने कुछ पॉडकास्ट किए और वो पॉडकास्ट जो है अब इनकी गिरफ्तारी की वजह बने। गुज़िश्ता रात NCCI ने लाहौर एयरपोर्ट से बरतानिया से वापसी पर इन्हें गिरफ्तार किया। लाहौर एयरपोर्ट पर जब ये पहुंचे और अपनी इमिग्रेशन करवाने के बाद जब बाहर निकलने लगे थे तो उस दौरान PNIL लिस्ट जो है उसके अंदर इनका नाम ब्लिंक किया, रेड हुआ, जिस पर इनको कुछ देर के लिए रोक लिया गया और फिर NCCI को इतला दी गई, जिस पर NCCI के एहलकार लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे और फिर इनकी गिरफ्तारी अमल में लाएगी। इन्हें जाहिर नहीं बताया गया कि वो कहाँ पर है, क्या मामला हुआ है, किससे रोका गया हुआ है। इंतजार करवाया गया। 4 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद NCCI के एहलकार आए, कानूनी तकाजे पूरे हुआ, फिर इन्हें हथकड़ियां लगाकर NCCI हेडक्वार्टर जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। आज सुबह जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू की अदालत में रेहान तारिक को पेश किया गया। NCCI एहलकारों ने, प्रोसिक्यूटर भी उनकी जानिब से पेश हुए। रेहान तारिक की जानिब से जो है मियां दाऊद एडवोकेट जो अदालत में पेश हुआ और फिर दलाइल का सिलसिला शुरू हुआ। अब वजह क्या बनी? रेहान तारिक के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ और ये मुकदमा था ब्लास्फेमी का, 295A का, कि इन्होंने तौहीन मजहब की है और तौहीन रिसालत गारबंद की है, जिसके बायस ये इस शिकंजे में। इन्होंने एक पॉडकास्ट किया था अल्लामा जवाद नकवी साहब के साथ। उन्होंने कुछ मुतनाज़ा गुफ्तगू की और वो वजह जो है इनके लिए जो है थोड़ा सा शिकंजा इनका टाइट हो गया। लोगों की दिल आज़ारी हुई, लोगों ने इस चीज़ को बुरा मनाया और उन्होंने NCCI में इनके खिलाफ दरख्वास्त दी, जिस पर तहकीकात के बाद इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने जब NCCI ने मुकदमा दर्ज किया तो इनको शायद इस हवाले से बताया भी नहीं गया और इनको पूछा भी नहीं गया कि आखिर क्या मामला हुआ। और जब ये बरतानिया से वापस अपनी छुट्टियां गुजार कर पहुंचे हैं लाहौर कल एयरपोर्ट पे, तो PNIL लिस्ट के अंदर नाम होने की वजह से इन्हें स्टॉप किया गया। वहां पर NCCI के एहलकारों को बुलाया गया और फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तारी डालने के बाद नईम भट्टू की अदालत में जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, वहां पेश किया गया। वहां पर इनके वकील ने दलाइल दी और कहा कि हमारे तो इल्म में नहीं है कि मुकदमा दर्ज हुआ और ये मुकदमा बनता नहीं है, हमने कोई तौहीन 295 नहीं की है, कोई ब्लास्फेमी नहीं मैंने की है और मेरा इससे कोई मामला नहीं है। गलती में, कोताही में अगर किसी की दिल आज़ारी मेरी वजह से हुई है उसके लिए मैं अपने ऑलरेडी बयान रिकॉर्ड करवा चुका हूँ और वो ऑन एयर भी है। मैं माफ़ी चाहता हूँ और मेरा इस कतई तौर पर मकसद नहीं था कि मेरे किसी पॉडकास्ट से, मेरे किसी प्रोग्राम से किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन अब मुकदमा दर्ज हो चुका था। उन लोगों की जिनकी दिल आज़ारी हुई थी उन्होंने उनके खिलाफ दरखास्तें दी और फिर मुकदमे का इंदराज किया गया। इनके वकील मियां एडवोकेट दाऊद का ये कहना था कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारा मौक़िफ़ लिया जाए। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो रिकॉर्ड पे लाई जाए। मेरे जो क्लाइंट है इनका 5 रोज़ का नहीं 6 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, ये इनकी तहवील मेरे। इस दौरान ये अपनी तसल्ली करें, मेरा मौक़िफ़ लिखें, वो तमाम चीज़ें सफ़ा मिसल के ऊपर लेकर आएँ। मेरे जो बयान है और जो मेरे से गुस्ताखी नाउज़ुबिल्लाह हुई है उस हवाले से उसका भी एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाए और उसके बाद मेरे से मुतल्लिक हतमी राय कायम कीजिए कि आया वाकई में मैं इस गुनाह का मुर्तकिब हुआ हूँ या नहीं हूँ। अगर हुआ हूँ तो मेरी इससे माफ़ी कैसे हो सकती है। ये तमाम बातें जज साहब की जानिब की गई, उनको बताया गया कि हमारा ये मौक़िफ़ है। NCCI ने 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा, जिसमें मियां दाऊद ने कहा कि जो एडवोकेट हैं इनके रेहान तारिक, उन्होंने कहा जनाब आप 5 नहीं 6 दिन का दें, हम आपसे कह रहे हैं 6 दिन का दें तसल्ली से। हम अभी तो यहाँ पहुंचे, हमें तो इल्म ही नहीं कि हमारे साथ हो क्या गया, तो तसल्ली लें, हम 5 के बजाय 6 दिन देते हैं। 6 दिन में आप हमारा रिमांड लें, हमारा मौक़िफ़ लें, उसको सुने, देखें, परखें और फिर उसके बाद जो है फैसला करें। NCCI का ये मौक़िफ़ था कि इन्होंने जो पॉडकास्ट किए इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी अपलोड किए, उसके अंदर दिल आज़ारी हुई खास मसलक की, तो जो वजह बना और अब इस चीज़ को जो है वो ख़त्म करना भी ज़रूरी है। तो हम इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद अदालत ने रेहान तारिक से भी पूछा कि आप बताएं आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा जनाब मैं बिल्कुल कुछ कहना चाहता हूँ और वजह ये है कि अवल तो मेरे साथ बड़ा अजीब सा रवैया रखा गया, मुझे 4 घंटे एयरपोर्ट पर रखा गया, मुझे बताया नहीं गया कि मेरे साथ हुआ क्या, मैंने गुनाह क्या किया है, मेरा जुर्म क्या है। और अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बात मुकम्मल तौर पर जो है वो आगे पहुँचाई जाए, ली जाए, रिकॉर्ड पे लाई जाए कि ये बात किस तरह से थी और क्या थी। जिस पर अदालत ने अब हुक्म दिया कि रेहान का जो है मुकम्मल तौर पर लिया जाए बयान, उसको तसल्ली से लिखा जाए, जो ब्लैक वर्ड्स हैं ब्लास्फेमी से मुतल्लिक जो इस्तेमाल किए गए नाउज़ुबिल्लाह वो इनको बताया जाए, उनका मतलब लिया जाए, एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाए और उसके बाद एक जामिया मुफस्सिल रिपोर्ट बनाकर 6 रोज़ के बाद जो अदालत के रूबरू पेश किया जाए। जिस वक्त रेहान को लेकर आए तो वो थोड़े से अफराए हुए थे, परेशान थे,
क्योंकि एक एंकर पर्सन है, एक मीडिया पर्सन है, उसका जेल कचहरी थानों से कोई लेना देना नहीं होता, मुजरिम नहीं होता, आदि मुजरिम नहीं है, तो वो थोड़ा सा परेशान होता है, उसकी फैमिली थोड़ी सी परेशान होती है कि आखिर ये हमारे साथ हो क्या गया है। तो आज उसकी फैमिली भी अदालत में मौजूद थी, थोड़ी परेशान थी। बहरहाल अब इन तमाम सूरत हाल के बाद उसको 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एनसीसी के हवाले कर दिया गया। अब देखते हैं कि एनसीसी को क्या वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, उसके ऊपर उनका क्या ओपिनियन आता है, और फिर जो चीज़ें सामने आएगी उससे मैं आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।